हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। जल्दी से क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हम क्लास को स्टार्ट करें। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। सो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो फर्स्ट वर्ड इज गैम्बिट। गैम्बिट का मतलब होता है चाल चलना, कोई ट्रिक करना, कोई प्लान करना। जैसे करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा, तो मतलब इन्होंने कोई प्लान कर रखा है जिसके हिसाब से इनको करारा जवाब देना है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? नाउन है। तो अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो इसके अंदर आ रहा है गेम प्लस बिट। गेम प्लस बिट। बिट का मतलब थोड़ा बहुत, ठीक है, लिटिल बिट। और गेम का मतलब गेम होता है। तो किसी भी गेम के अंदर थोड़ा बहुत क्या करना पड़ता है? प्लान करना पड़ता है, थोड़ा बहुत ट्रिक्स करनी पड़ती है। तो गेम एंड बिट, ठीक है, गेम एंड बिट। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके सिनोनिम क्या होंगे? ट्रिक आप जानते हो, कोई ट्रिक वगैरह कर रहे हो। प्लान का मतलब कोई प्लानिंग वगैरह करना। प्लॉट का मतलब कोई भी प्लॉट है, जैसे मान लो आपकी ज़मीन है, कोई भी प्लॉट है, उस प्लॉट के ऊपर आगे जाकर आप क्या करोगे? कुछ ना कुछ मकान वगैरह, कोई ना कोई घर बनाओगे। तो आपकी ये चाल है, आपकी लाइफ के अंदर एक तरीके से आपका प्लान है, तो इसको ऐसे बना सकते हो, ठीक है। फिर आता है गिमिक। गिमिक का मतलब क्या होता है? प्लानिंग वगैरह करना, कोई ट्रिक वगैरह करना जिसके आगे फ्यूचर में कोई ना कोई चांस हो। तो गिमिक का मतलब क्या होगा? फ्यूचर प्लानिंग करना, ठीक है, कोई प्लानिंग वगैरह करना। तो गिमिक आप याद कर सकते हो। फिर आप चाल चल रहे हो, इसका मतलब दिमाग चला रहे हो। उसका अपोजिट क्या है? आप बिल्कुल भी दिमाग नहीं चला रहे, बस क्या है, सामने वाले के भले के लिए क्या कर रहे हो? ऑनेस्टी से काम कर रहे हो, ठीक है। तो प्लानिंग कर रहे हो तो खुद के लिए सोच रहे हो। ऑनेस्टी का मतलब किसी सामने वाले के लिए भी सोच रहे हो, ठीक है, एकदम साफ साफ बात कर रहे हो। कितना पारिवारिक माहौल है ना। अब लास्ट क्लास में आपको एक वन वर्ड दिया था। वन वर्ड क्या था? एन एक्सट्रीम फियर ऑफ विंड एंड ड्राफ्ट। कुछ हवाएं, कुछ ऐसे झरोके जिनसे क्या लगता है? आपको डर लगता है। तो ऐसे डर को आप क्या बोलोगे? तो राइट आंसर इसका है मैनेमोफोबिया। मैनेमोफोबिया का मतलब किसी विंड से या किसी ड्राफ्ट से आपको डर लगे तो वो क्या कहलाएगा? मैनेमोफोबिया। तो ये वर्ड आप याद कर सकते हो। हेल्पैक का मतलब क्या याद करवाया था? कोई पर्सन जो अपनी वाइफ की हर बात मानता हो, ठीक है। अगर अपनी वाइफ की बात को नहीं मानेगा तो उसकी वाइफ जो है वो उसके ऊपर पेन फेंक कर मारेगी। क्या करेगी? पेन फेंक कर मारेगी। तो पेन, हैन, पैक, फेंक, ठीक है, ऐसे याद किया था। फिर आता है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब कोई पर्सन जिसको हाइट से डर लगता हो। जिसको हाइट से डर लगेगा वो क्या कहलाएगा? एक्रोफोबिया कहलाएगा। तो एक्रोज का मतलब क्या होता है? हाइट होता है, ठीक है, ऊंचाई होती है। तो एक्रो का मतलब ऊंचाई, फोबिया का मतलब डर, ठीक है। तो ये तो क्या है? रूट वर्ड है। फिर आता है गैमोफोबिया। गैमोफोबिया के अंदर जो वर्ड है गैमो, गैमोज का मतलब होता है वेडिंग, ठीक है, वेडिंग हो गया। या फिर क्या है? कोई पर्सन है जिसकी वाइफ है, ठीक है, तो वेडिंग से या वाइफ से किसको डर लगता हो तो उसको क्या बोलेंगे? गैमोफोबिया बोलेंगे, ठीक है भाई, सिंपल है। नेक्स्ट वर्ड है हॉग्ड। हॉग्ड का मतलब होता है स्वार्थी होना, कोई सेल्फिश है, ठीक है, कोई मोनोप्लाइज है, अपने बारे में सोचता है। जैसे ब्लडी सेल्फिश, तो ये क्या कर रही है? सामने वाले को सेल्फिश बोल रही है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है ये, ठीक है, काफ़ी हॉग्ड है, काफ़ी स्वार्थी है। तो अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, जो लोग होते हैं वो लोग क्या होते हैं? स्वार्थी होते हैं। तो होग, लोग, ठीक है, लोग एंड होग, लॉग एंड होग, ठीक है। जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? स्वार्थी होते हैं। तो हॉग्ड क्या होगा? स्वार्थीपन होना, ठीक है, किसी ने काफ़ी स्वार्थी काम किया है, काफ़ी सेल्फिश है। अब मोनोपोली का मतलब क्या होता है? एक वर्ड होता है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब स्वयं का अधिकार होना या फिर एक अधिकार होना, ठीक है, किसी पर्सन का एक जने का अधिकार है तो वो क्या कहलाएगा? मोनोपोली कहलाएगा। तो मोनोपोली है मतलब से एक कोई पर्सन है जो सिर्फ क्या है? अपने बारे में सोच रहा है, बाकी लोगों के बारे में नहीं सोच रहा, तो वो सेल्फिश हो गया, ठीक है। बी ग्रीडी मतलब काफ़ी ग्रीडी है, काफ़ी लालची है। ग्रीडी आप जानते हो लालची होता है, ठीक है। तो ये तो इसके सिनोनिम हो गए। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? कोई पर्सन है जो स्वार्थी है, उसका अपोजिट क्या होगा? बाकी लोगों के बारे में सोचने वाला। तो एक वर्ड आपको बताया था बेने, BENE। बेने क्या है? पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। तो बेनेवोलेंट पर्सन वो होता है जो बाकी लोगों के भलाई के बारे में सोचे। क्या है? बाकी लोगों के अच्छे के बारे में सोचे, बाकी लोगों के भलाई के बारे में सोचे, उसको हम क्या बोलते हैं? बेनेवोलेंट बोलते हैं। फिर आता है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली। फ्रेंडली है, ठीक है, कोई पर्सन है जो काफ़ी फ्रेंडली है। याद कैसे किया था? अम्मी से, ठीक है। कोई भी बच्चा है, कोई भी लड़का है, उसके लाइफ के अंदर सबसे उसका पहला फ्रेंड जो होता है वो कौन होती है? उसकी अम्मी होती है, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। फिर आता है एमिएबल। एमिएबल, एमिकेबल दोनों के अंदर अम्मी आ रही है तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ईजी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब हमारा नेक्स्ट वन वर्ड क्या है? वन हु कलेक्ट कॉइन एज अ हॉबी। कोई पर्सन है जिसको कॉइन कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर कॉइन है हमारे पास। तो ये जो कॉइन्स है उसको कलेक्ट करना अच्छा लगता है, तो इसको इसमें से क्या बोलेंगे? राइट आंसर होगा इसका न्यूमिस्मेटिस्ट। क्या होगा? न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मेटिस्ट का मतलब कॉइन कलेक्ट करने वाला, ठीक है, उसकी हॉबी है ये। तो याद कैसे करोगे?
काफ़ी कॉइन इकट्ठे कर लेगा तो काफ़ी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। काफ़ी नंबर में क्या हो जाएंगे, कॉइन हो जाएंगे, तो नंबर न्यूमिस, ठीक है। थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में क्या लग रहा है, नम आ रहा है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड्स क्या है, बेबी। बेबी का मतलब क्या है, जो लोग बीवी से डरते हैं या बीवी से काफ़ी क्या है उनकी लड़ाई वगैरह चलती है, तो उन लोगों ने ग्रुप बना लिया, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। फिर कारवां क्या बताया था, जो ग्रुप होता है कार वगैरह का या एनिमल्स वगैरह का जिसके साथ आदमी चलते हैं, तो उसको कारवां बोलते हैं। फिर आता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वो पर्सन जो ह्यूमन काइंड या मैन काइंड की क्या करता है, स्टडी करता है, ठीक है, या उसका एक्सपर्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। स्टडी करने वाला उसको क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। मैं तो थक गई भाई। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंट। डिसेंट का मतलब नकार देना, ठीक है। सेंट का मतलब किसी चीज़ को भेज रहे हो, डिसेंट का मतलब नहीं भेज रहे, ठीक है। तो डिस का मतलब क्या है, नेगेटिव वर्ड है, और सेंट का मतलब भेजना, नहीं भेज रहे हो, ठीक है भाई। तो इसके अंदर से जो इसका मीम है वो क्या है, नहीं, ठीक है, तो मना कर रही है, ठीक है, कानों पे हाथ लगा रखे हैं। तो साउंड तो आप एक तरीके से अज्यूम कर सकते हो कैसे साउंड दे रही होगी, तो नकार देना, डिसेंट कर देना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसकी वर्ब है, ठीक है, काम है ये। अब डिम्योर जो क्या है, जैसे किसी काम को डिम कर रहे हो, ठीक है, मतलब उस काम में कमी कर रहे हो, ठीक है। लाइट डिम हो गई, लाइट क्या हो गई, कम हो गई। तो डिम्योर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में कमी करना, मतलब नकार रहे हो, कहीं ना कहीं क्या नेगेटिव रिस्पॉन्स है। फिर होता है डिस्कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, एक तरीके से ग्रुपिंग करना, ठीक है, जोड़ना। और डिस्कॉर्ड का मतलब एक तरीके से जोड़ने से मना कर रहे हो, ठीक है। कोड का मतलब जोड़ना और डिस्कॉर्ड का मतलब नहीं जोड़ना, ठीक है, मना कर देना। फिर आता है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब क्या होता है, कांटे होता है, क्या होता है, कांटे, ठीक है। तो आपके पास कोई पर्सन आया कि मेरे पास ये काम कर दो या मेरा वो काम कर दो, और आपने क्या है रास्ते में उसके लिए कांटे बिछा दिए, तो आपका वो काम एक तरीके से क्या कर रहे हो, आप उस बात का अपोज कर रहे हो, तो स्ट्राइफ क्या हो जाएगा, अपोज हो जाएगा, ठीक है भाई, सिंपल है। फिर कोई पर्सन है जो नकार रहा है, उसका अपोजिट क्या होगा, ऑथराइज करना, किसी को ऑथराइज कर रहे हो, किसी को अथॉरिटी दे रहे हो कि आप ये काम कर सकते हो, तो ये तो बहुत कॉमन है। फिर आता है कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या होता है, अप्रूव करना, किसी काम को अप्रूव कर रहे हो, तो ये वर्ड हमने पहले डिस्कस कर रखा है, ठीक है भाई। कंसेंट का मतलब क्या होता है, अप्रूव करना, कोई चीज़ को आप अप्रूव कर रहे हो, यस कर रहे हो कि आप ये काम कर सकते हो, तो वो क्या कहलाएगा, कंसेंट कहलाएगा, सिंपल है। आर यू कॉमेडी मी? नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, वन हु इज वुमनिश इन हीज हैबिट। कोई पर्सन है जिसकी हैबिट के अंदर है तो मैन, पर उसकी जो हैबिट्स हैं वो कैसी हैं, वुमन जैसी हैं, जैसे ये लड़का है, ठीक है। बाकी उसके ऊपर खास कोई हम टिप्पणी नहीं करेंगे। राइट आंसर इसका क्या है, इफेमिनेट, ठीक है। तो फेमिनेट, फेमिनिज्म, ठीक है, कहीं ना कहीं साउंड किसका आ रहा है, फेमिनिज्म का आ रहा है, तो आप इसको इजीली याद कर सकते हो, ठीक है भाई। बाकी वर्ड इसके अंदर क्या है, कैनिबल। कैनिबल का मतलब क्या होता था, जो निगल सके, किसको निगल सके, इंसान को निगल सके, ठीक है भाई। कैनिबल निगल, निगल क्या सकता है, इंसान को निगल सकता है। फिर आता है शॉल। शॉल क्या होता है, जो फिशेज हैं उनके जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शॉल बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको याद करवाया था कि पानी के अंदर ज़्यादा देर रहेंगी तो उनको ठंड लगेगी, ठंड लगेगी तो वो शॉल पहन लेंगी, ठीक है भाई। फिर अभी एक वर्ड देखा था एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उसके अंदर आया था एंथ्रोप। एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, ह्यूमन या फिर मैनकाइंड। तो मैनकाइंड के अंदर स्टार्टिंग में आ गया मिस। मिस का मतलब क्या होता है, हेट करना। तो कोई पर्सन है जिसको मैनकाइंड पसंद नहीं, ठीक है, ह्यूमन पसंद नहीं, मतलब जो अकेला रहना चाहता हो, साथ में उसके लोग ना रहते हो, ठीक है। तो मैनकाइंड को हेट करने वाला उसको हम क्या बोलेंगे, मिस एंथ्रोप बोलेंगे, सिंपल है। मैं तो फिर से थक गई। नेक्स्ट वर्ड है लर्चिंग। लर्चिंग का मतलब झटकीला होना, काफ़ी झटकीला है, काफ़ी शेक कर रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, जैसे जोर का झटका, हाई जोरों से लगा, ठीक है। तो अक्षय कुमार की मूवी है जोर का झटका, हाई जोरों से लगा। तो लर्चिंग आप याद कैसे करोगे, दो तरीके से आप याद कर सकते हो। एक तो याद कर सकते हो लटके झटके से, ठीक है, लटके झटके, लटके एंड झटके, तो लटके झटके लग रहे हैं, काफ़ी आपको झटके वगैरह लग रहे हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, लचीले से याद कर सकते हो, लचीला, ठीक है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है, काफ़ी लचीला है, तो झटके लगेंगे, ठीक है। तो कोई गाड़ी है जिस गाड़ी में आप ट्रैवल कर रहे हो, उस गाड़ी में काफ़ी लचीली गाड़ी है, काफ़ी उसके अंदर क्या है, फ्लेक्सिबल है, तो आप लर्चिंग ऐसे याद कर सकते हो। तो लर्चिंग हो गया, इसका मतलब झटके वगैरह लगना, तो शेक करना हो गया, कोई चीज़ शेक हो रही है तो झटके लग रहे हैं। बाउंसिंग का मतलब क्या है, कोई बाउंसर आ गया, जैसे कोई क्रिकेट के अंदर क्या है, बाउंसिंग हो गई, तो वो झटके से क्या है, जो बॉल है वो काफ़ी ऊपर चली गई, ऐसे याद कर सकते हो। बम्पी का मतलब क्या होता है, देखो आप गाड़ी चलाते हो तो रास्ते में क्या आते हैं, बम्पर आते हैं, ठीक है। तो बम्पर के ऊपर से गाड़ी जाएगी तो गाड़ी क्या है, काफ़ी उछल जाएगी, काफ़ी बड़ा झटका लगेगा, ऐसे याद हो जाएगा, सिंपल है। फिर आता है हिली। हिली का मतलब क्या हो गया, जो हिल वगैरह में आप जाते हो, काफ़ी पहाड़ों में जाते हो, तो वहाँ पर झटके वगैरह खूब लगते हैं, ठीक है, तो ऐसे आप इजीली याद कर सकते हो। तो ये सिंपल वर्ड्स थे जो आप इजीली याद कर सकते हो। अब किसी चीज़ में आपको झटके लग रहे हैं तो उसका अपोजिट क्या है, काफ़ी स्मूथ है, जिस चीज़ में काफ़ी स्मूथिंग है, ठीक है। फिर काफ़ी फ्लूइड है। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, कोई सॉफ्ट वगैरह, कोई तरल वगैरह पदार्थ है जी, ठीक है। कोई भी मटेरियल है जो काफ़ी क्या है, गीला है, तो उसके ऊपर आप ट्रैवल करोगे तो काफ़ी स्लिप हो जाओगी,
तो फ्लूइड है, काफ़ी स्मूथ है। ये तो सिंपल वर्ड्स है। मैं तो तीसरी बार थक गई। फिर नेक्स्ट वन वर्ड क्या है? वन हुई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। कोई पर्सन है जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जो किसी भी अट्रैक्शन का केंद्र है, उसको हम इनमें से क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर क्या होगा? साइनोसोर। ठीक है, साइनोसोर का मतलब क्या होता है? कोई पर्सन है जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे जलवा है हमारा यहाँ, ठीक है, तो इनका जलवा है, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुके हैं। तो ये वर्ड आप याद भी कर सकते हो। साइनोसोर का मतलब क्या होगा? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है मतलब वो क्या है? एकदम सेंटर है किसी चीज़ का, अट्रैक्शन का। फिर पेट्रोलॉजी का मतलब क्या बताया था? कोई पर्सन है जो पत्थर से क्या करता है? स्टडी करता है, पत्थर वगैरह की स्टडी करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? पेट्रोलॉजी। कैनिबल का मतलब बता ही दिया। हेरेटिक का मतलब क्या होता है? कोई पर्सन है जो क्या करता है? पूजा पाठ वगैरह में या गॉड के अंदर बिलीव नहीं करता। ठीक, तो या बिलीव नहीं करता मतलब क्या करता है? उसको हीरो टाइप से क्या करता है? दिमाग में चलता है। कोई पर्सन है जो हीरो समझता है अपने आप को, बिलीव करता है कि गॉड वगैरह कुछ भी नहीं होते। ठीक है भाई, सिंपल है। कैसा लगा मेरा मजाक? नेक्स्ट वर्ड है एडिबल। एडिबल का मतलब खाने योग्य या फिर कोई चीज़ है जो काफ़ी स्वादिष्ट है। जैसे चाय पियो बिस्कुट खाओ, चाय पियो बिस्कुट खाओ, जेठालाल जी का डायलॉग है। ठीक है भाई, तो काफ़ी स्वादिष्ट है मतलब खाने लायक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ईटेबल है, एडिबल है, दोनों क्या है? सेम साउंड दे रही है। ईटेबल एडिबल, ईटेबल एंड एडिबल। ठीक है, दोनों चीज़ों को साथ में पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। तो फिर उसके सिनोनिम क्या है? टेस्टी हो गया, ईटेबल बता ही दिया। फिर एक वर्ड आता है सकिलेंट। ये जो वर्ड है ये बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज़ है वो काफ़ी स्वादिष्ट है, काफ़ी अच्छी लग रही है खाने में, अच्छी लग रही है तो आप बार बार खाओगे। ठीक है, तो सकिलेंट क्या है? आपको याद करना पड़ेगा। फिर खाने योग्य है मतलब आपके पास खूब सारा खाना है। उसका अपोजिट क्या है? इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ है जो अपर्याप्त है। अपर्याप्त है मतलब आपके पास वो चीज़ मौजूद नहीं है। फिर आता है पॉइजनस, जो पॉइजन है, पॉइजन है तो आप खा नहीं सकते। सिंपल है। बात तो सही है। अब आता है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन। साइन ऑफ क्वेश्चन क्या है? अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट। कोई ऐसा पर्सन जो किसी भी आर्ट के अंदर, किसी भी क्राफ्ट के अंदर क्या है? काफ़ी मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई पर्सन जो एक्सपर्ट है किसी भी आर्ट में, किसी भी क्राफ्ट में। तो इसको इनमें से क्या बोलेंगे? अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर नहीं पता है या फिर किसी भी वर्ड का आपको आंसर पता है तो आप क्या कर सकते हो? कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है भाई। सो फ्रेंड्स, क्लास आपकी होती है यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि आपको PDF मिल जाए। बाकी क्लासेस आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच।